हर महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज मैं वृश्चिक राशि का जनवरी 2026 का राशिफल बताने जा रहा हूं। वृश्चिक राशि का जनवरी माह का, इस माह का राशिफल बताने जा रहा हूं। तो देखिए, वृश्चिक राशि के लिए जो जनवरी का महीना है शुभ फलदायक है। इसमें आपको अच्छे अच्छे कार्य मिलेंगे, कार्य की अधिकता रहेगी आपके पास। और इस समय जो सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र, ये सूर्य और बुध की युति है। दूसरे घर में है, द्वितीय भाव में है, और गुरु की राशि है, धनु राशि है। तो सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं, तो ये एक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यह एक ऐसा राजयोग का निर्माण कर रहे हैं जो आपको अस्थाई संपत्ति प्रदान करेगी। अस्थाई संपत्ति का मतलब हो गया कि बैंक बैलेंस हो, या जमीन वमीन हो, इस तरीके से, मतलब, या गहना हो, जेवरात हो, इस तरीके की अस्थाई संपत्ति आपको प्रदान करेगी। कहीं ना कहीं से अचानक से आपको धन लाभ होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल जो है वो तुरंत अपने घर से दूसरे भाव में है, तो थोड़ा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना इसलिए आवश्यक है कि क्रोध में आपके वाणी पर भी नियंत्रण नहीं रहेगा और कई बने हुए काम आप बिगाड़ सकते हैं। इसलिए अपने वाणी पे कंट्रोल रखिएगा, अपने क्रोध पे कंट्रोल रखिएगा। तो योग जो है आपका, मतलब, अच्छा चल रहा है, शुभ फलदायक महीना चल रहा है जनवरी, और यह दिन प्रतिदिन, डे बाई डे आपका अच्छा ही होते जाएगा। मतलब कि जनवरी, आज का जो दिन है, आज से बेहतर कल, कल से बेहतर परसों, ऐसे करते जाएगा। और 16-17 तारीख के बाद से जनवरी का महीना आपके लिए और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा और ज़्यादा शुभ फलदायक हो जाएगा। जनवरी के महीना में आपको कोई खास परेशानी नहीं आने वाली है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि राहु जो हैं वो चौथे भाव में, केतु दशम भाव में है, तो इसके कारण आपको थोड़ा माता से कष्ट मिल सकता है। माता से कष्ट मिल सकता है और कार्य में अचानक से परिवर्तन भी आ सकता है। इसलिए कार्य पर विशेष ध्यान दें। अगर आप अपने ऊपर, अपने क्रोध पे, अपने वाणी पर नियंत्रण रखते हैं, तब तो करियर के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। आपके जीवन के लिए, धन के लिए, अस्थाई संपत्ति के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। लेकिन अगर आपने क्रोध पे कंट्रोल नहीं किया, अपने वाणी पे कंट्रोल नहीं किया, तो कई बार अचानक से आई हुई चीज़ें, बने हुए काम भी बिगड़ जाएंगे। इसका ख्याल रखिएगा। यह मैं, चूंकि चौथे भाव का राहु बने हुए कार्य को बिगाड़ता है, निश्चित रूप से बिगाड़ता है, इसलिए अपने वाणी पे कंट्रोल रखिएगा। क्योंकि चौथे भाव का राहु जो होता है वो आपके क्रोध को नियंत्रित कर देता है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अगर इस पर ध्यान देंगे तो कैरियर के मामले में भी, अगर नौकरी पेशा है तो प्रमोशन होगा, ट्रांसफ़र होने का भी उम्मीद बन रहा है, ट्रांसफ़र का भी चांस बन रहा है इस जनवरी महीना में। वृश्चिक राशि वालों के लिए कार्य की अधिकता रहेगी। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी सफलता मिलेगी, व्यापार में भी अधिकता रहेगी, कार्य की अधिकता रहेगी। तो इस तरीके से, चाहे आप नौकरी पेशा हो या व्यापारिक हो, व्यापारी वगैरह जो भी मतलब हो, तो कार्य की अधिकता रहेगी और उस कार्य से सफलता आपको मिलेगी। बस ध्यान यही रखना है कि अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना है, ताकि बना हुआ कार्य न बिगड़े। आय के कई स्रोत खुलेंगे आपके पास, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, अस्थाई संपत्ति की प्राप्ति होगी। तो निश्चित रूप से जो आय का स्रोत होगा वो भी बढ़ेगा, तभी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो इसलिए आपको आय का स्रोत भी बढ़ेगा। आय के कई स्रोत आपको मिलेंगे। मतलब कि एक तरफ से लाभ होगा तो दूसरी तरफ भी कोई लाभ का रास्ता खुल जाएगा। इस तरीके से आपकी स्थिति बनेगी। और जब आय का स्रोत होगा, कार्यभार की अधिकता रहेगी, तो आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिन प्रतिदिन और स्थिति आपकी बेहतर होते जाएगी। बस यही है कि आपके कार्य जो बने हुए हैं वो अचानक से आपके अपने क्रोध के कारण, अपने वाणी पे नियंत्रण न रखने के कारण बिगड़े। तो ये जो अचानक से कार्य का बिगड़ना है, इसको कंट्रोल करना होगा आपको, और इसके लिए अपने क्रोध पे कंट्रोल करना होगा। ये निश्चित रूप से करना होगा। इसके बाद सबसे बड़ी बात यह कि पंचम में आपके शनि बैठा हुआ है। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो पंचम घर है, पांचवा घर है, वहाँ शनि बैठा हुआ है। और शनि जो है ये थोड़ा सा, मतलब, है तो अच्छा ही। ये मीन राशि में है, गुरु के घर में है, तो ये बुरा फल नहीं देगा। लेकिन पंचम का शनि हर कार्य में थोड़ा बाधा देता है, हर कार्य में। जैसे कि आप अगर कहीं, मतलब कि 100
रुपये का काम करके आए हैं तो आपको 100 नहीं दे करके 98-99 देगा। इस तरीके से इसका फल होता है। तो पंचम का शनि थोड़ा मतलब किसी भी राशि के लिए, किसी भी लग्न के लिए पंचम शनि जो होता है वो थोड़ा मेहनत का कम फल देता है। मेहनत का है कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ होती है उसमें मतलब पूर्ण सफलता देगा। अगर आप कुछ नहीं करें तब भी वो आपका भाग्य ऐसा करेगा कि आपको सफलता मिले, लेकिन जब पूर्ण सफलता की बात आएगी तो सफलता देगा कि उसमें थोड़ी सी कमी कर देगा। जैसे कि अगर आपको 80 नंबर पे पास करके टॉप कर जाना है तो आपको 79 नंबर देगा। आप सेकंड टॉपर बनिएगा, फर्स्ट टॉपर बनने में दिक्कत आएगी। तो इसके लिए शनि की आप शांति करते रहिए। शनि के लिए देखिएगा, अच्छा अंगूठी जो भी होगा तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना लग्न होता है, अपनी ग्रह की स्थिति होती है, उसकी अपनी दशांत दशा होती है। तो कोई भी उपाय मतलब अंगूठी वगैरह पहनना होगा तो वो किसी योग्य ज्योतिष से अपनी कुंडली दिखा करके उसके बाद ही पहनिएगा। सिर्फ राशि फल पे और ग्रहों के गोचर पे उपाय करना बेहतर नहीं होगा। ग्रहों के गोचर पे सिर्फ और सिर्फ सावधान रहा जाता है और जो ग्रह गोचर में अच्छा या बुरा है उसका जप करके उसको शांत किया जाता है। यह गोचर जो है यह तात्कालिक स्थिति बताती है आपके कुंडली के हिसाब से और ग्रहों के चाल के हिसाब से। तो इसका ध्यान रखिएगा कि जो परमानेंट उपाय करना है वो किसी योग्य ज्योतिष से दिखाइएगा। इसमें आपको बस जो ग्रह अशुभ हैं उनका जप करके उनको शांत करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। जनवरी का महीना आपके लिए बहुत अच्छा चल जाएगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय होगा, दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। साझेदारी में व्यापार व्यवसाय से बचिएगा, साझेदारी में व्यापार व्यवसाय पर असर आएगा। और फिर वही बात है कि दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय तो होगा, लेकिन अगर आपने क्रोध पे नियंत्रण नहीं रखा, वाणी पे नियंत्रण नहीं रखा तो दाम्पत्य जीवन भी क्लेश में होगा। मतलब इसमें जो भी कुछ भी अगर गड़बड़ हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो वो आपके अपने क्रोध पे नियंत्रण न रखने के कारण होगा। तो क्रोध पे नियंत्रण रखिएगा, वाणी पे नियंत्रण रखिएगा। ये महीना आपका दिन प्रतिदिन अच्छा ही बीतेगा और जनवरी का महीना आपके लिए काफ़ी शुभ फलदायक रहेगा। अच्छा, वृश्चिक राशि के लिए इस समय जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो ये है कि इनको सूर्य और गुरु इन दो ग्रहों का जप स्वयं से करना चाहिए। तो सूर्य के लिए आपको ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें ताकि सूर्य का शुभ फल प्राप्त हो। तो सूर्य के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें और गुरु के लिए ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। फिर से बोल दे रहा हूँ, गुरु के लिए ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। इन्हीं दो ग्रहों के मंत्र का जप करिए, एक एक माला जप कीजिए, मुश्किल से 5 मिनट का समय लगेगा। ये पूरा जनवरी महीना आप जपते रहिए। जनवरी का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायक है। अगर आपने अपने क्रोध पे, वाणी पे नियंत्रण रखा तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आने वाला है। जनवरी का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायक है। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि वृश्चिक राशि वाले 2, 3 जनवरी को, 11, 12 और 13 जनवरी को, 21, 22 और 30 और 31 जनवरी को, 21, 22 और 30 और 31 जनवरी को इस दिन सावधान रहेंगे। ये दिन थोड़ा व्यर्थ का मानसिक क्लेश देगा, व्यर्थ का वाद विवाद देगा, व्यय अधिक देगा, इस तरीके की परेशानी थोड़ी होगी। तो इसलिए इस दिन थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल रखिएगा कि क्रोध न हो और व्यर्थ के क्लेश से बचने की कोशिश कीजिएगा। बाकी और कोई इसमें मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बड़ा दुख आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। बस ये चंद्रमा की स्थिति है कि उस दिन आपका मन शांत रहेगा या अशांत रहेगा। तो इन तारीखों को आपका मन अशांत रहेगा, तो इसलिए अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिएगा। बाकी और कोई परेशानी इसमें नहीं आने वाली है। ठीक है बंधुओं, हर हर महादेव, धन्यवाद।